हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षर संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि वर्तमान समय में लगभग हर एक डिपार्टमेंट ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या एमपीएसबी मतलब कि व्यापम हो। सभी ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है। और अगर आप इन एग्जाम शेड्यूल्स को और इन एग्जाम्स के पैटर्न को ठीक से देखो, इनके सिलेबस को ठीक से देखो, तो आपको एक जानकारी मिलेगी कि मैथ इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये इसी बात पर निर्भर करता है कि हमारी मैथमेटिक्स में कितनी कमांड है। अगर हम लोग मैथमेटिक्स में कमांड बनाना चाहते हैं ना, तो हमें 2 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात ये कि हमारे अंदर कॉन्सेप्ट की कितनी समझ है, और दूसरी बात ये कि कॉन्सेप्ट की समझ के साथ-साथ हमारा कैलकुलेशन कैसा है मैथमेटिक्स में। कॉन्सेप्ट की समझ की अगर हम लोग बात करें ना, तो वो तो टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ने के बाद, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने के बाद धीरे-धीरे डेवलप होती है। लेकिन कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ आसानी से कवर कर सकते हैं। इसी कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके लिए लेकर आए कैलकुलेशन ट्रिक्स सीरीज। इस सीरीज के अंदर अगर हम बात करें, तो हम लोग आपको 10 लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएंगे, और इन 10 लेक्चर्स को कवर करने के बाद आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कैलकुलेशन में होती है, वो धीरे धीरे दूर होते जाएगी। इस कैलकुलेशन ट्रिक की अगर हम लोग बात करें और इस सीरीज की हम लोग बात करें, इसमें जो 10 आपको यहाँ पर टॉपिक मिलने वाले हैं, 10 लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, उनके नाम ये लिखे हुए हैं। धीरे-धीरे करके हम इस 10 टॉपिक को समझते चलेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए, और बात ये है कि यहाँ पर ये जो 10 लेक्चर्स आपको मिलेंगे ना, इसको आप लेक्चर्स की तरह मत लीजिएगा। ये वर्कशॉप की तरह आपके लिए काम करेंगे। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर आपको टॉपिक समझाता हूँ, मान लेते हैं टेबल फ्रॉम 1 टू 100, तो आप लोग को यहाँ पर चीज़ों को समझना है और इसके बाद इनकी प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि लेक्चर को देख लेने से, लेक्चर को एक बार समझ लेने से काम चलने वाला नहीं है। लेक्चर को देखना है, समझना है और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, तो मान के चलो कि कैलकुलेशन में स्पीड भी आ जाएगी, कैलकुलेशन में एक्यूरेसी भी आ जाएगी, और कैलकुलेशन में जो बेसिक कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी धीरे-धीरे दूर हो जाएँगी। अब यहाँ पर मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, उनको समझना। कैलकुलेशन ट्रिक सीरीज़ में हम लोग ये 10 लेक्चर्स में बात करेंगे। जैसे पहला लेक्चर हमारा रहेगा टेबल फ्रॉम 1 टू 100। इस पर तो हम लोग आज की क्लास में ही बात करेंगे, तो इस पर अभी मैं फिलहाल में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं ये सब बता दूँगा, तो हम लोग ये टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? जैसे सेकंड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास कोई 2 डिजिट का नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको किसी 2 डिजिट के नंबर से, तो इसको हम लोग नॉर्मल तरीके से तो कर लेते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, उस पर बात करेंगे। मान लो कोई ट्रिपल डिजिट का नंबर, उसको डबल डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करना है, या कोई ट्रिपल डिजिट के नंबर को ट्रिपल डिजिट से करना है, या फिर कोई 5 अंकों की संख्या को 5 अंकों की संख्या से गुणा करना है, या 4 अंकों की संख्या को 4 अंकों की संख्या से करना है, या 4 अंकों की संख्या को 5 अंकों की संख्या से करना है। इनके लिए भी कुछ ट्रिक्स चलती हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन टॉपिक में। फिर एक टॉपिक होता है स्क्वायर वर्ग। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना स्क्वायर की, तो 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर तो हम लोगों को याद होने चाहिए। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहुंच रहे हैं, तैयारी ध्यान से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से हमारी तैयारी चल रही है, तो हमें कम से कम इतने स्क्वायर्स तो याद होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनके स्क्वायर्स की जरूरत हमको कैलकुलेशन के दौरान पड़ती है। तो कैलकुलेशन के दौरान जब इससे बड़े स्क्वायर्स की जरूरत पड़ेगी, तो उनको कैसे चुटकियों में निकाला जाए, ये सीखेंगे हम लोग थर्ड लेक्चर, जिसका नाम क्या है, स्क्वायर। अगर स्क्वायर सीख लिया, तो स्क्वायर रूट की भी ट्रिक्स होती हैं, मतलब वर्गमूल की भी कुछ ट्रिक्स होती है, वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे स्क्वायर डिस्कस किया, वैसे यहाँ पर क्यूब डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला भी कि 1 से लेकर 50 तक आपको स्क्वायर याद रहने चाहिए, वैसे ही 1 से लेकर 30 तक तो आपको क्यूब भी याद रहने चाहिए। पर उसके आगे के क्यूब्स निकालने की जो ट्रिक होगी, वो कहाँ पर सीखेंगे हम लोग, क्यूब की क्लास में। ऐसे ही क्यूब रूट की भी एक क्लास रहेगी, फिर एक क्लास रहेगी स्क्वायर रूट की और क्यूब रूट की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा, यहाँ पर क्यूब रूट लिखा, यहाँ पर फिर से दोनों चीजें क्यों लिख दिया, क्योंकि इनमें फर्क है। और इनमें फर्क ये है कि स्क्वायर रूट की क्लास में हम लोग उन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। क्यूब रूट की क्लास में उन नंबर का क्यूब रूट निकालेंगे जो कि परफेक्ट क्यूब है। लेकिन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं है, उनका स्क्वायर रूट और उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। अगली क्लास रहेगी एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है, किस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, सॉल्व करना है, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न क्या होती है, उसको समझेंगे। यहाँ पर भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा कैसे भाग किया जाता है, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सेम लास्ट टॉपिक रहेगा आपका डेसिमल या दशमलव। तो दशमलव में चीजों को कैसे समझी जाए, कैसे उसका गुणा किया जाए, कैसे उसका वर्ग किया जाता है, क्यूब किया जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग डेसिमल वाली क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम लोग क्रमशः 10 लेक्चर्स में चीजों को धीरे धीरे समझेंगे, तो शुरुआत करते हैं हम टेबल्स फ्रॉम 1 टू 100। और आज के इस लेक्चर का नाम यही है
कि टेबल्स फ्रॉम 1 टू 100। इसका मतलब क्या होता है? आप इसके मतलब को समझिए। जैसे हमारे पास पहला जो कैलकुलेशन के लिए नंबर लिखा हुआ, लिखा 32 मल्टीप्लाई बाय 6। जैसे हमारे पास कभी ये नंबर आ गया कि 32 का गुणा कीजिए 6 से, तो हम लोग की नॉर्मल अप्रोच क्या होती है? अप्रोच ये होती है कि 6 का गुणा हम 2 में करते हैं, 6 दूनी कितना हो गया 12, कैरी का 1, 6 तिया 18 और 1 कितना हो गया हमारे पास 19। हम इस तरीके से इसका गुणा करते हैं आपस में। गुणा करने के इस तरीके को बोलते हैं हम लोग कि हमने 6 का गुणा पहले 2 में किया, फिर 3 में किया, तो मल्टीप्लाई किया हमने लेफ्ट फ्रॉम राइट, मतलब मल्टीप्लाई किया हमने राइट फ्रॉम लेफ्ट। अब समझिएगा बात को। हम लोग बचपन से जो तरीका सीखते आ रहे हैं ना, वो तरीका यही बोलता है कि आप पहले राइट वाले नंबर का पर गुणा कीजिए और फिर उसके बाद लेफ्ट वाले नंबर पर गुणा कीजिए, मतलब कि हमेशा मल्टीप्लीकेशन कीजिए राइट फ्रॉम लेफ्ट। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से गुणा मत कीजिए। मतलब बोलने का कि आप राइट से लेफ्ट में गुणा मत कीजिए, आप गुणा कीजिए लेफ्ट से राइट में। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि मैं 6 का गुणा करूँगा 3 में, लेकिन 3 जो है वो किस स्थान पर है? तो आप समझते हो कि ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। दहाई के स्थान पर है तो ये 3 नहीं है, ये 30 है। कितना है? 3 नहीं है, 30 है। अगर ये 30 है, अब इसको समझोगे कि 6 तिया 18, 18 नहीं, कितना मानेंगे इसको 180 और 6 दूनी 12, तो हमारे पास कितना आ गया 192। मतलब बोलने का कि इस तरीके से लिखकर नहीं करना, चीज़ों को सोचना है, समझना है, अप्लाई करना है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पर आप चीज़ों को ध्यान से समझना। जैसे लिखा है 32 मल्टीप्लाई बाय 6। आप हमेशा गुणा करते हो कि 6 का गुणा 2 में करेंगे, कैरी जो आएगा उसको रखेंगे, 6 का गुणा 3 में करेंगे, जोड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप राइट से लेफ्ट मत करो। लेफ्ट से कहाँ पर जाओ? राइट में जाओ। आपने बोला 6 तिया कितना होता है 18, 18 आपका आया, लेकिन 3 जो था वो दहाई के स्थान पर था। दहाई के स्थान पर था, इसका मतलब ये हुआ कि वो 18 नहीं 180 हुआ। तो 6 तिया 18 मतलब 180, 180 में 12 जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका 192। इस बात को समझना। सतापना 35, लेकिन 35 नहीं, दहाई के स्थान पर है तो कितना है हमारे पास 350। 7 चौ 28, 350 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 378, 378। क्लियर हो रही है बात? आगे और समझना बात को। ये लिखा है 7, ये लिखा है 63। तो आपको यहाँ पर 3 से गुणा नहीं करना है, कितने से गुणा करना है आपको? 6 से। 6 सत्ते 42, 42 मतलब 420 हुआ। 6 सत्ते 42, 420 हुआ। 7 तिया 21, 420 में 21 जोड़ो कितना आएगा आपका 441। इस तरीके से आपको एक स्टेप में आंसर लेकर आना है। 8 का गुणा 3 में ना करते हुए 8 का गुणा किस में करोगे? 8 में। अट्ठी अट्ठी 64, चूंकि दहाई का अंक है इसलिए 64 नहीं होगा 640 होगा। 8 तिया 24। जब आपने 64 देखा था, मतलब कितना होता आपका 640 हुआ था। 8 तिया 24, 640 में 24 जोड़ा तो कितना है आपके पास 664। क्लियर है क्या बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का गुणा 6 में ना करके 9 का गुणा 9 में करो। 9 9 81, 81 का मतलब 810 हुआ। 9 छिंग 54, 54 और 810 को जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास 54 और 810 था तो कितना है आपके पास 864। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। ऐसे कुछ अलग अलग तरीके के पैटर्न हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं। जैसे लिखा है 11, यह लिखा हुआ 33 गुणा 6। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 33 को आपको तोड़ लेना है 11 में। 33 को लिख सकते हैं हम लोग 11 गुणा 3 और यहाँ गुणे में कितना लिखा है आपके पास 6। आप इसको ऐसा बना दो कि 11 को जैसे का वैसा रहने दो और इस 3 का 6 में गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास 18, 18 आपके पास आ गया। मतलब कि 33 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास लिखा हुआ था। 33 मल्टीप्लाई बाय 6 को आपने क्या लिख दिया 11 गुणा 18। अब बात को समझना। हमने इस तरीके से इसको इसलिए बनाया क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन का एक रूल होता है। वो रूल ये होता है 11 का गुणा जिस नंबर के साथ किया जा रहा है ना, उस यूनिट डिजिट को जैसे का वैसे लिख दो 8। फिर इन दोनों नंबर को जोड़कर लिख दो 8 और 1 कितना हो गया 9। और फिर इस नंबर को जैसे का वैसे लिख दो, कितना आ गया आपके पास 1। मैंने आपको यहाँ पर जो तरीका बताया ना, वो तरीका देखने में लगता है कि 1, 2 और 3 स्टेप में होता है, जबकि ये 3 स्टेप नहीं है। इसको आप समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 33 को अपने मन में आप तोड़ लो 11 के रूप में। तो 11 तिया 33 हो गया। अगर ये 11 तिया 33 है तो एक्स्ट्रा कितना 3 है, 3 छीं कितना हो गया 18। मतलब 11 गुणा कितना हो गया 18। और 18 इस तरीके से लिखते हैं। मैंने आपको बोला यूनिट डिजिट को लिखो आप 8, इन दोनों को जोड़ो कितना हो गया 9 और इस एक को लिख दो कितना आ गया आपका 198। 33 गुणा 6 कितना होता है 198। यहाँ पर समझना बात को। 11 गुणा 5 गुणा 7 लिखा हुआ है ये। अगर 11 गुणा 5 गुणा 7 लिखा है तो सतापना कितना हो गया 35। अगर ये 35 आपके पास लिखा है तो आप इसको लिखो 5। 5 और 3 कितना हो गया 8 और ये 3 जैसे का वैसा। ये 11 के मल्टीपल का रूल है। समझिएगा बात। 66 गुणा कितना लिखा है 8।
11 को अलग किया, बचा 6, 6 आठे कितना हो गया? 48 हो गया। 6 आठे कितना हो गया? 48 हो गया। अब यूनिट डिजिट को जैसे का वैसा लिख दो। 8 और 4 कितना हो गया? 12। हासिल का 1 आ गया। इस 4 में जोड़ो कितना आएगा आपके पास? 528। चाहो तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। 8 6 कितना हो गया? 48। हासिल का 4, 48 और 4 कितना हो गया? 52। ये तरीका भी वही है, लेकिन अगर आप समझ पा रहे हो तो इस तरीके से फास्ट आंसर आता है। समझना कैसे? 11 गुणा 4 गुणा 4 हो गया। 4 चौक 16, 16 को लिखेंगे 6, 7 और 1। कैसे? ये 16 हुआ। 6 को जैसे का वैसा लिखा, 6 और 1 कितना हो गया? 7 और 1 जैसे का वैसा। ये लिखा है 11 गुणा 9 गुणा 6। 9 6 कितना हो गया? 54 हो गया। तो 5 को ऐसा लिखो, 4 को ऐसा लिखो, बीच में 9 लिख दो। ऐसा भी तो आप कर सकते हो। बोलने का मतलब जो मैंने आपको लास्ट तरीका बताया, इस तरीके से आप और आसानी से आंसर लाओगे। समझना कैसा? 11 गुणा 3 गुणा 6, 6 तिया कितना हो गया? 18। 1 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, इन दोनों को जोड़कर बीच में लिख दिया। 11 गुणा 5 गुणा 7, 7 पन्ना कितना हो गया? 35 हो गया। दोनों को जोड़ा कितना आ गया हमारे पास? 8। 11 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक कितना हो गया? 16। दोनों को जोड़कर लिखा कितना आ गया बीच में? 7। 11 गुणा 9 गुणा 6, 9 छीं कितना हो गया? 54। 5 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, दोनों को जोड़कर यहाँ पे लिख दिया 9। यहाँ पर समझना 6 आठे कितना हो गया? 48। 4 यहाँ, 8 यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। इसलिए 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 4 और 1 5। ये तरीका भी आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आगे कुछ और कैलकुलेशन हमारे पास है, इनको समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमने जो नंबर लिए ना, वो इस तरीके से है। कुछ टेबल्स तो हम लोग को याद रहते हैं। जैसे आप कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर 50 तक टेबल तो आपको आने चाहिए। अगर 50 तक टेबल नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन में फिर आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक टेबल तो आपको आने चाहिए। 1 से लेकर 30 तक आपको पहाड़े याद है, तो हमारा काम यहाँ पर चल जाता है। मैं यहाँ पर आपको जो तरीका बताना चाह रहा हूँ ना, वो तरीका इसी से रिलेट करेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कितना? 26 गुणा 4। 26 गुणा कितना लिखा है? 4। अगर मैं 26 को 2 से काट देता हूँ, तो कितना बनेगा? आप बोलोगे 13 बनेगा। अगर मैं इसको 2 से काटा, तो ये हुआ 13। तो मतलब मैंने इसको लिख दिया 13 गुणा 2। क्या बन गया? 26 गुणा कितना बन गया? 4। ये कैलकुलेशन है हमारे पास। 26 गुणा 4 को 13 गुणा 2 गुणा 4 भी हम लिख सकते हैं। अगर 13 गुणा 2 गुणा 4 हम लिख सकते हैं, तो आप कर दो 13 चौक 52। कितना हो गया? 13 चौक 52 इंटू 2 करेंगे तो 52 का डबल कितना होता है? 104। इस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना है। बोलने का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझना। 24 गुणा 7 लिखा है, कितना लिखा है? 24 गुणा 7। 24 का आधा कितना होता है? 12। 12 सत्ते 84। आधा किया तो अब डबल भी करना पड़ेगा। 12 सत्ते 84, 84 का डबल कितना होगा? 84 का डबल होगा आपका 168। क्लियर है बात? ठीक है। अब 28 को आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 14 आएगा। 14 का गुणा 8 में करेंगे, 14 अट्ठे 112 होता है। 112 को डबल करेंगे तो कितना आएगा? 224 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। 34 गुणा कितना करना है हमको? 4 करना है। 34 को आधा किया कितना है? 17। 17 चौके कितना होगा? 68। 68 को भी डबल करना पड़ेगा, कितना आएगा हमारे पास? 136। क्लियर हो रही है क्या बात? ठीक है। 36 गुणा कितना लिखा है? 9। 36 को आधा किया तो कितना आ गया? 36 को आधा किया हमारे हमने, तो 36 को आधा करने पर 18 आया। 18 गुणा 9 कर देंगे, कितना करेंगे? 18 गुणा 9। 18 गुणा 9 करेंगे तो 162 आएगा। 162 को डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 324। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। ये एक तरीका हमारे पास निकल कर आता है। जैसे ये हमारे पास एक रूल है और ये रूल है 5 से मल्टीप्लिकेशन का। अगर आप शुरू के 3 नंबर्स को देखोगे और बाद के 2 नंबर्स को देखोगे तो इनमें कुछ फ़र्क है और वो फ़र्क ये है कि शुरू के 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 5 से तो हो रहा है, लेकिन 5 का जो गुणा हो रहा है ना, वो एक इवन नंबर से हो रहा है, सम संख्या से हो रहा है। और बाद के 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वो ऑड नंबर से विषम संख्या से हो रहा है। अब इनमें कुछ अंतर होता है, वो अंतर क्या है समझना। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 5 का गुणा कोई इवन नंबर में करो, तो आपने 5 का गुणा 2 में किया, कितना आपके पास? 10। मतलब 5 का गुणा कोई और इवन नंबर में करते हैं, आपने 6 से किया, कितना आपके पास? 30। ऐसे ही 5 का गुणा कोई ऑड नंबर में करते हैं, मैंने किया 5 गुणा 3 तो कितना है हमारे पास? 15 आया। या 5 गुणा 7 कर दिया तो सतापना कितना है हमारे पास? 35 आ गया। यहाँ से एक बात समझ में आई कि जब 5 का गुणा किसी इवन नंबर में किया जाता है, तो यूनिट डिजिट कितना आता है? 0 आता है। 5 का गुणा किसी इवन नंबर में किया गया, तो यूनिट डिजिट हमारे पास 0 आया। लेकिन 5 का गुणा किसी ऑड नंबर विषम संख्या में किया जाता है, तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आता है? 5 आता है। 5 का गुणा किसी भी ऑड नंबर में विषम संख्या में किया गया, तो यूनिट डिजिट हमारे पास कितना आता है? 5 आता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 5 का गुणा हम किसी भी नंबर से करें, हमारे पास यूनिट डिजिट केवल 2 आते हैं, एक या तो 0 दूसरा या तो 5। जब इवन में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 0। जब ऑड में गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपके पास? 5। इस बात को ध्यान रखना। अब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। 36 गुणा कितना करना है हमको? 5।
आप इसको सिंपली सॉल्व करो। आप इस 36 को आधा कर दो। 36 का आधा कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, 36 का आधा कितना होता है हमारे पास? 18 हुआ। आपको पता है कि जब हम 5 से किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यूनिट डिजिट कितना आता है? 0। 0 लगा दिया। 42 को आधा किया तो कितना है हमारे पास? 21 आया। 5 का गुणा इवन नंबर से तो कितना आ गया यहाँ पर? 0। 68 का आधा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 34 आएगा। 5 का गुणा इवन नंबर से तो कितना आ गया हमारे पास? 0। क्लियर हो रही है बात? ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा। अब 43 है, इसका आधा नहीं करना है आपको, पहले इसमें से -1 करना है। अगर 43 में से, क्योंकि ये ऑड नंबर है, अभी सारे नंबर कैसे थे हमारे पास? इवन, तो इवन में डायरेक्ट कितना किया हमने? हाफ किया और 0 लगा दिया, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन ऑड नंबर में क्या करना है ना आपको? -1 करना है। 43 में से -1 करेंगे तो 42 42 आएगा हमारे पास। अगर 42 आता है तो 42 का आधा करेंगे तो कितना होगा? आप बोलोगे 42 का आधा होता है कितना? 21। 42 का आधा 21 हुआ। 5 का गुणा ऑड नंबर से हो रहा है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारे पास? 5। ऐसे ही 93 माइनस 1 करना पड़ेगा। 93 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 92 आएगा। 92 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 46। 5 का गुणा ऑड नंबर से तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? 5। क्लियर हुआ ये तरीका भी? चलिए, अब एक लास्ट तरीका हमारे पास है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास हो तो इस नंबर का हम कैसे गुणा करें 9 में। इसका मैं बहुत सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। नंबर लिखा है 36, इसका गुणा करना है हमको किसमें? 9 में। अब 9 को ऐसा लिख सकते हो क्या? 10 माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 10 माइनस 1 लिखोगे तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि 36 का गुणा 10 में होगा तो कितना आएगा? 360। 36 का गुणा 1 में होगा तो कितना आएगा? 36। माइनस लगा दिया, माइनस कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जिस नंबर का गुणा 9 में करना है ना, उसको एक बार 10 गुना करो और उसी को एक बार 1 गुना कर दो और माइनस कर दो। क्लियर हुई बात? ठीक है। 10 में से 6 गया तो आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2। इसका मतलब आपका आंसर है 324। यहाँ समझिए, एक बार उस नंबर का 10 गुना कर दो, उसमें से उसी नंबर का कितना माइनस कर दो आप? 1 गुना माइनस कर दो। जब आप 580 में से 58 को माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा? 10 में से 8 गया तो कितना बचा आपके पास? 2। 7 में से 5 गया तो फिर कितना बचा आपके पास? 2 और ये बचा 5। यहाँ पर माइनस भी इस तरीके से नहीं करना है, ये तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। आपको कैसे माइनस करना है? ये 58 लिखा है, कितना लिखा है? 80। 80 में से 58 माइनस मत करो। अगर आप इसके आस-पास जाओ तो 60 आता है क्या? 80 में से 60 गया तो कितना बचेगा? 20 बचेगा। लेकिन 60 से कितना कम है? 2, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर 22, 522 आ गया। ठीक है। 64 गुणा 9 करना है, तो पहले इसका 10 गुना कर दो, फिर माइनस कर दो कितना? 1 गुना। ठीक है क्या बात? अब 640 से 64 माइनस करना है। 10 में से 4 गया तो कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। यहाँ पर आपका 63 बचा। 10 में से कितना चला गया? 4। यहाँ पे 63 बचा। 63 माइनस 6 करोगे कितना आएगा आपका? 57। चलिए, 43 मल्टीप्लाई बाय 9 करना है। एक बार आपने इसको 10 गुना किया और एक बार आपने इसको 1 गुना किया। माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया तो कितना बचा हमारे पास? 7। यहाँ पर 42 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा? 38। 97 गुणा 9 करना है। एक बार 10 गुना माइनस 1 गुना। ठीक है क्या बात? अब 97 को माइनस करना है। आप बेसिक तरीके से तो कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर मुझे 97 माइनस करना है तो मैं 97 ना मान के 100 माइनस कर देता हूँ। अगर मैं 970 में से 100 माइनस करता तो 870 आता क्या? लेकिन 100 से कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का फर्क यहाँ पर भी आएगा। समझ आ रही है बात? मतलब कि अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूँ 970 में से 97, तो 97 माइनस ना करके मैंने 100 माइनस किया तो मेरे पास कितना आ गया? 870। लेकिन बात को समझना, 870 तब आता जब मैं कितना माइनस करता? 100। लेकिन मुझे 100 तो माइनस करना ही नहीं था, मुझे कितना माइनस करना था? 97। मतलब मैंने कितना एक्स्ट्रा माइनस कर दिया? मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया कितना? 3। इसलिए 3 मुझे यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, कितना आएगा? 873। अगर आप चाहो तो बेसिक तरीके से माइनस कर सकते थे। कितना? 10 में से 7 गया, कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। 96 में से 9 गया, तो 96 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 87, 873। और ऐसे भी हमारा आंसर कितना आया था? 873। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने 5 तरीके डिस्कस किए। अगर आपको बात समझ में आई है, एक बार फिर से हम लोग नज़र मार लेते हैं। पहला तरीका जो हमारे पास था, वो तरीका हमको बताता है कि मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो राइट से लेफ्ट करते थे, अब राइट से लेफ्ट ना करते हमें क्या करना है? लेफ्ट से राइट करना है। दूसरे तरीके में हमने देखा कि अगर कोई भी नंबर जो 11 के मल्टीपल में है, तो उसका गुणा किस तरीके से किया जा सकता है, हमने वो डिस्कस किया। तीसरे में हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी नंबर हमारे पास है, तो उसको आधा करके गुणा कर दो, फिर डबल कर दो। जैसे 26 को आधा किया तो कितना हुआ? 13, 13 चौक 52, 52 का डबल 104 हमारे पास आ गया।
5 से मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा, 5 से मल्टीप्लिकेशन का रूल हमारे पास ये है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास है, उसको एक बार आधा कर दो, आधा करके 0 लगा दो तो कितना जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, अगर इवन नंबर है तो। और ऑड है तो -1 करके आधा कर दो और कितना लगा दो, 5 लगा दो। और फिर लास्ट तरीके में देखा कि 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1, जिसका मतलब ये है कि जिस भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, उसको एक बार 10 गुना कर दो, उसको एक बार 1 गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई क्या बात? अब आपको क्या करना है ना, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है और इनके अलावा भी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करना है। अगर आप इन क्लासेस को देखकर, समझकर, साथ में प्रैक्टिस करते चलोगे ना, तो आपका काम चल जाएगा। बस आपको अपनी तरफ से इतना सा काम करना है। ये आपका पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको सेकंड लेक्चर पढ़ना है और सेकंड लेक्चर में जो चीज़ आपको बताई जाएगी, उनकी भी फिर आपको प्रैक्टिस करके चलना है। ठीक है? आज की क्लास में इतना रखते हैं हम लोग। इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।